कुछ कहानियाँ कभी खत्म नहीं होती, वे आपका पीछा करती हैं। रेंडरमिट स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसे ही शापित किले की है, भानगढ़ का किला। शाम का वक्त और एक इंसान, उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे घुस रहा था और भानगढ़ किले का गेट बिल्कुल खामोश खड़ा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। आरव ने अपनी घड़ी देखी। 5:59 PM, सिर्फ 1 मिनट कम 6 बजने में। एक ही कदम और ये जगह कानूनी तौर पर बंद हो जाती है। जैसे ही उसने गेट के अंदर पैर रखा, मोबाइल के सिग्नल चले गए, स्क्रीन खाली। उसने दोबारा ट्राई किया, कोई नेटवर्क नहीं। इसी पल हवा अचानक ठंडी हो गई, इतनी ठंडी जैसे किसी ने उसकी गर्दन के पास धीरे से ठंडी सांस छोड़ी हो। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। गेट जो अभी खुला था धीरे धीरे बंद हो रहा था। तभी एक आवाज गूंजी, अब तू बाहर नहीं जा सकता। आरव मानो जैसे जम गया। ये आवाज किसी एक दिशा से नहीं आ रही थी, दीवारों से, जमीन से, हवा से, जैसे पूरा किला बोल रहा हो। गेट बंद हो चुका था, सूरज डूब चुका था। अंधेरा अचानक नहीं आया, बल्कि धीरे धीरे रेंगता हुआ आया, जैसे किसी जिंदा चीज ने रोशनी को निगल लिया हो। आरव ने अपने फोन की टॉर्च ऑन की। टॉर्च की रोशनी पत्थरों पर पड़ती और तुरंत बुझ जाती है, जैसे किला उसे मंजूर ही न कर रहा हो। हर कदम के साथ उसके जूतों की आवाज इतनी तेज होती जा रही थी, जैसे कोई और भी उसके साथ चल रहा हो, बस एक कदम पीछे। उसने खुद को समझाया, बस ये मेरे मन का वहम है, पर उसका दिल इस बात को मान ही नहीं रहा था। थोड़ी दूर चलने पर एक पुराना चौक आया। बीच में एक गहरा कुंड था। आरव ने उसमें टॉर्च लगाकर देखा। पानी बिल्कुल शांत था, लेकिन परछाई नॉर्मल नहीं थी। उसमें सिर्फ उसका चेहरा नहीं था, उसके पीछे एक और काला चेहरा था, जिसकी आंखें चमक रही थी। आरव ने झटके से पीछे देखा, पीछे कोई नहीं। जब दोबारा कुंड में देखा, पानी हिल चुका था, परछाई गायब। अब किला उसे चुपचाप देख रहा था। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा, बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता हुआ। आगे एक हवेली थी, टूटी हुई, लेकिन दरवाजा खुला, जैसे किसी ने जानबूझकर खुला छोड़ा हो। हवेली का खुला दरवाजा जैसे उसे अपनी तरफ खींचते हुए अंदर बुला रहा हो। आरव न चाहते हुए भी अंदर की ओर बढ़ा। अंदर कदम रखते ही हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, गुलाब और सड़ी हुई मिट्टी की। दीवारों पर पुराने निशान थे, जैसे कभी किसी ने अपने नाखूनों से पत्थर को खरोंचा हो। तभी घुंघरू की हल्की सी आवाज। आरव रुक गया। ये आवाज धीरे धीरे पास आती जा रही थी। उसकी सांसें तेज हो गईं। टॉर्च की रोशनी के कारण कोने में एक परछाई बनी, पतली, लंबे बालों वाली। आरव ने कांपती हुई आवाज में बोला, कौन है? परछाई हिलती रही, लेकिन उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। अचानक टॉर्च झिलमिलाई और बंद। पूरा अंधेरा। आरव ने पीछे हटने की कोशिश की, पर उसका पैर किसी चीज से टकराया। उसने नीचे देखा। एक पुराना सा दुपट्टा, लाल रंग का, जैसे अभी अभी किसी ने गिराया हो। जैसे ही उसने दुपट्टा छुआ, उसकी उंगलियों पर ठंडक के साथ जलन सी महसूस हुई। टॉर्च फिर जल उठी। परछाई गायब हो चुकी थी, सिर्फ दुपट्टा था और दीवार पर लिखे हुए कुछ शब्द जो पहले वहां नहीं थे। जो शाम के बाद आया, वो कभी वापस नहीं गया। आरव का दिमाग कह रहा था भाग, पर उसका शरीर जैसे सुन्न हो चुका था। उसने भागते हुए बाहर निकलना चाहा, पर हर रास्ता पहले से ज्यादा लंबा लग रहा था। हर मोड़ पर वही हवेली, वही कुंड, वही चौक, जैसे वो भूल भुलैया में फंस गया हो। तभी उसके कान के पीछे से धीमी आवाज आई, तुम भी देख सकते हो ना? आरव ने जोर से चिल्लाना चाहा, पर आवाज गले में ही अटक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। वो वहां थी, एक औरत,
पुराने जमाने की रानी जैसे कपड़ों में, पैर जमीन से ऊपर, पर उसकी आंखें बंद थी। चेहरे पे डरावनी शांति थी, लेकिन उस शांति में एक गहरा दर्द छुपा था। धीरे धीरे उसने आंखें खोली, आंखें बिल्कुल काली। क्यों? तुम यहाँ क्यों आए? उसने पूछा। आरव का दिमाग सुन्न हो गया। मैं बस देखने। आरव ने डर से लड़खड़ाती हुई आवाज में जवाब दिया। औरत के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। सब यही बोलते हैं। अचानक हवा तेज हो गई। हवेली के दरवाजे जोर जोर से हिलने लगे। दीवारों से आवाजें निकलने लगी, रोना, हंसना, चीखना। आरव ने भागने के लिए पूरा जोर लगाया। अचानक उसे गेट दिखा, बस कुछ कदम दूर। आरव तेजी से गेट की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही उसने गेट छुआ, उसकी कलाई किसी ने जोर से पकड़ी। वो औरत उसके बिल्कुल पास थी, इतने पास कि उसकी ठंडी सांस आरव के चेहरे पर महसूस हो रही थी। उसने धीरे से कहा, जो भी यहाँ आता है वह इस जगह का हिस्सा बन जाता है। आरव ने अपनी पूरी ताकत लगाई और जोर से हाथ झटका, और उसी झटके से वो गेट के बाहर की तरफ गिरा और बेहोश हो गया। बेहोश होने से पहले उसकी नजर उसकी कलाई पर बंधी घड़ी पर पड़ी। समय हुआ था ठीक 3:59 AM और उसकी आंख बंद हो गई। और जब आंख खुली, सुबह हो चुकी थी। गांव के कुछ लोग उसके पास खड़े थे। गेट खुला हुआ था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। आरव उठकर बैठा। सब नॉर्मल लग रहा था। हाथ देखा, कोई निशान नहीं। गांव के लोग उसे घेर कर बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे, मगर उसने ध्यान नहीं दिया और अपनी कार में बैठा और सीधा अपने घर की तरफ गाड़ी घुमाई। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी रात जब आरव ने घर पर शीशे में खुद को देखा, शीशे में एक पल के लिए वो औरत खड़ी थी, बिल्कुल उसके पीछे। और शीशे पर धीरे धीरे शब्द उभर आए, तुम कुछ वहीं छोड़ आए हो। तब से आरव की नींद रोज रात को ठीक 3:59 AM पर खुलती है और दूर कहीं से घुंघरू की आवाज आती है। अगर ये कहानी सुनते वक्त आपको लगा जैसे कोई आपके पीछे खड़ा है, या फिर किसी पल आपने सांस रोक ली हो, तो समझ लीजिए कहानी अपना काम कर चुकी है। ऐसी ही और डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ रात को याद आती हैं।